नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में ठंड ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। लगातार हो रही तापमान में गिरावट, आने वाले दिनों में और बदलेगा मौसम। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तेजी से तापमान में गिरावट हो रही है। बिहार में मध्य दिसंबर में ही तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड के और बढ़ने के आसार हैं। 1 लाख महिलाओं को नीतीश सरकार दे रही आर्थिक सहायता, मिल रहे 2-2 लाख रुपए। दोस्तों, जदयू की पटना महानगर इकाई के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सीएम ने प्रदेश के उत्थान के लिए काम किया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 1 लाख महिलाओं को सरकार 2-2 लाख की विशेष सहायता दे रही है। इसके साथ ही प्रदेश में महिलाओं के 10.63 लाख जीविका समूह चल रहे हैं। पुलिस में नौकरी पाने का मौका, आज से शुरू होंगे आवेदन। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग गृह विभाग आरक्षी शाखा में आशु सहायक अवर निरीक्षक के 305 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू होगा। BPSSSC ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य है। स्कूल का नजारा देख हैरान रह गए ACS सिद्धार्थ, ना शिक्षक दिखे ना ही डेस्क बेंच। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ACS सिद्धार्थ लगातार वीडियो कॉल करके स्कूलों की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। शनिवार को उन्होंने मधुबनी जिले के तेघरा मुसहरी प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान 6 शिक्षक वहां मौजूद नहीं थे। टोला सेवक के माध्यम से विद्यालय संचालित हो रहा था। यही नहीं, स्कूल में बच्चों के लिए डेस्क बेंच भी नहीं थे। फिर बदली हेडमास्टर और प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की तारीख, जारी हुआ नया शेड्यूल। दोस्तों, BPSSC से अनुशंसित प्रधानाध्यापकों व प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि एक बार फिर बदल गई है। ये दूसरी बार है जब प्रधानाध्यापकों व प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि में बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए नए शेड्यूल के अनुसार अब 20 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी, जो 7 जनवरी तक चलेगी। यह शिक्षकों को पदस्थापना वाले जिलों में ही होगी। बक्सर में 3 शिक्षक बर्खास्त, एक गलती पड़ गई भारी, अब वेतन वापस लेने की तैयारी तेज। दोस्तों, बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड में 3 नियोजित शिक्षकों को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। इन शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा परिषद वाराणसी के फर्जी प्रमाण पत्र जमा किए थे। जांच में प्रमाण पत्रों को फर्जी पाए जाने के बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बर्खास्त करने का आदेश दिया गया था। भागलपुर में बनेगी एक और 4 लेन सड़क, 18 दिसंबर से खुलेगा टेंडर। दोस्तों, भागलपुर भलजोर NH 133 को 4 लेन में तब्दील किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए 18 दिसंबर से खुलेगा टेंडर। दिसंबर को निविदा खुलेगी। इस बीच जर्जर सड़क की मरम्मत कर चलने लायक बनाया जाएगा। इसके लिए कटिहार की अमित कुमार गुप्ता नाम की फर्म का चयन किया गया है, जिस पर 73 लाख रुपए खर्च होंगे। सड़क की खराब स्थिति के कारण कई राहगीर चोटिल होते हैं। मुजफ्फरपुर में मेट्रो का रूट फाइनल, 20 स्टेशनों पर होगा ठहराव। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में 2 मेट्रो कॉरिडोर होंगे, जिनकी कुल लंबाई 21.2 किलोमीटर होगी। सबसे बड़ा कॉरिडोर हरपुर बखरी से रामदयालु नगर तक का होगा, जिसमें 13 स्टेशन होंगे। दूसरा कॉरिडोर SKMCH से मुजफ्फरपुर जंक्शन तक का होगा, जिसमें 7 स्टेशन होंगे। इस परियोजना पर 5,359 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके पूरा होने से शहर के 60% यात्रियों को लाभ होगा। जमीन सर्वे को लेकर नया अपडेट हुआ जारी, अब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से हो जाएगा जमीन का सर्वे। दोस्तों, बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने जमीन सर्वे को लेकर एक नया नियम लागू किए हैं। बता दें कि राजस्व विभाग के द्वारा जमीन सर्वे को लेकर जारी किए गए नए नियम के मुताबिक अब आप सभी को खाता खेसरा के साथ साथ वंशावली भी जमा करने होंगे। बता दें कि अगर आपके पास में खाता उपलब्ध नहीं है तो भी आप सिर्फ खेसरा नंबर के आधार पर अपने जमीन का सर्वे करवा सकेंगे। ACS सिद्धार्थ का नया फरमान, सरकारी स्कूल के शिक्षकों को अब हर सप्ताह करना होगा ये काम। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ACS सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब सभी सरकारी स्कूलों में हर सप्ताह कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास आयोजित की जाएंगी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षक कक्षा में कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान दें और उन्हें आगे की सीट पर बैठाएं।
दरभंगा समस्तीपुर के बीच बनेगी 4 लेन सड़क, कहां कहां होंगे फ्लाईओवर। दोस्तों, दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार ने शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्माणाधीन सड़कों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी निर्माणाधीन सड़कों को निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा दरभंगा से समस्तीपुर जाने वाली 2 लाइन सड़क को 4 लेन में करने का निर्देश दिया गया। गोपालगंज के लोगों की बल्ले बल्ले, पीएम आवास को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, गोपालगंज में 5,955 लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है। इन लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर मिलने जा रहा है। इनमें से 4,306 लाभुकों के आवास को प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति मिल गई है। प्रत्येक लाभुक को 3 किस्त में 1.2 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक 1,479 लोगों को प्रथम किस्त की राशि मिल चुकी है। बिहार में केंद्र सरकार ने एक और 4 लेन को दी मंजूरी, बगहा से पिपरा तक बनेगा फर्राटेदार सफर। दोस्तों, बिहार को केंद्रीय परिवहन एवं सड़क निर्माण मंत्रालय ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। विभाग ने बगहा से पिपरा तक 4 लेन सड़क बनाने की अनुमति दी है। यह 4 लेन सड़क बनाने से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस 4 लेन सड़क को 2 चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण में बेतिया से बगहा तक 4 लेन बनाया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में बेतिया से पिपरा तक 4 लेन बनाया जाएगा। बिहार में झारखंड वाला दांव, अब तेजस्वी ने महिलाओं के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे 1 महीने के अंदर माई बहन मान योजना शुरू करेंगे, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी है। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने पहले 17 महीनों में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी थी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद नो टेंशन 1.5 लाख रुपए देने का प्लान। दोस्तों, आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका के सेवानिवृत्त होते ही सरकार एक मुश्त सहायता राशि देगी। प्रत्येक सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी सेविका और सेविका को 1 से 1.5 लाख रुपए सहायता के रूप में मिलेगी। यह राशि मुफ्त होगी। इस राशि का उपयोग कर वे जीवनयापन कर सकेंगी। समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को मुफ्त सहायता राशि की योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में घट गए 6 लाख से ज्यादा बच्चे, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक एक साल में 6 लाख बच्चे घट गए हैं। वर्ष 2022 से 23 की तुलना में 23 से 24 में नामांकन की संख्या में कमी दर्ज की गई है। यह खुलासा शिक्षा मंत्रालय की ओर से पीएम पोषण योजना के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की रिपोर्ट में हुआ है। वर्ष 2022 से 23 में पहली से 5वीं तक की कक्षा में 1,24,45,291 नामांकन हुआ था। वहीं यह संख्या 23 से 24 में घटकर 1,18,17,896 रह गई है। बिहार में 3 बीपीएससी टीचरों की नौकरी रद्द, पूरी नहीं कर पाए नियुक्ति के लिए यह शर्त। दोस्तों, बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित 60% से कम अंक रहने पर 3 बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति को जिला शिक्षा अधिकारी ने रद्द कर दिया है। इनमें बेगूसराय जिले के खोदावंदपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मेघौल में वर्ग 1 से 5 के शिक्षक अश्वनी पाल, प्राथमिक विद्यालय नुरुल्लाहपुर की आरती यादव तथा चेरिया बरियारपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय पबड़ा में वर्ग 6 से 8 की शिक्षक सोनम पटेल हैं। तीनों बिहार राज्य के बाहर के निवासी हैं।